आपण पाहत आहात सुपरफास्ट 24 तास न्यूज, बातम्यांचा खरा वेग. स्वागत आहे सुपरफास्ट 24 तास मध्ये. आपला भरपूर प्रतिसाद आपल्या चॅनलला भेटत आहे. मी आज आहे पुण्यामध्ये आणि पुण्यामध्ये यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहामध्ये मागील 16 मे पासून अखिल लोककला सांस्कृतिक ऑर्गनायझेशन जे आहे, कल्चरल ऑर्गनायझेशन जे आहे, ज्याचे संस्थापक आहेत आणि महासचिव आहेत डॉक्टर प्रमोद ननवरे सर आणि त्याच्या टीमच्या माध्यमातून मागच्या 10 वर्षापासून भारतीय स्तरावर, राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय महोत्सव केला जातो. भारताच्या विविध कलांचं उत्कृष्ट प्रदर्शन, स्पर्धात्मक महोत्सव घेतला जातो. तर आज अतिशय सुंदर आणि सुरेख आपण माझ्या सोबत पाहू शकता. या चिमुकल्या ज्या आहेत ते त्यांचं क्लासिकल, भरतनाट्यम सारखं नृत्य देखील आहे आणि त्यामध्ये पारंगत सुद्धा आहेत. या तर त्यांचे सर आहेत, त्यांच्यासोबत ही टीम आहे आणि या स्पर्धेमध्ये अतिशय चुणूक दाखवण्यासाठी स्पर्धक लांबून आले आहेत. देशभरातून जेमतेम 22 राज्य इथे आहेत आणि 5 ते 6 हजार स्पर्धकांच्या पुढे इथे स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवला. चला बोलूया, जाणून घ्या. त्यांचे सर आहेत, कोच आहेत, त्यांच्याशी बोलूया. बात सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका. सर आपका नाम बोलिए और आप कहाँ से आए? जी, मैं डॉक्टर आशीष पिल्लई, इंदौर मध्य प्रदेश से अपनी टीम लेके आया हूँ यहाँ. जी आशीष सर, इतने दूर से आप आए हो. आज भारत उत्सव जो है, जो नाम ही भारत उत्सव बोले तो उसे जोड़ने का जो कल्चरल है, तो जोड़ने का काम करते हो. ये किस प्रकार का इवेंट आप लेके आए हो और क्या कहना चाहते हो? जी, हम लोग अखिल लोक कला ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं. हम देखते हैं कि कितना बड़ा मेगा इवेंट है. फर्स्ट ईयर में जब हम लोग आए थे 3 साल पहले, तो हम चैंपियंस थे यहाँ पे और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी को रिपीट करें. और हम देखते हैं कि यहाँ पे इतने सारे अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, गुरु लोग आते हैं, स्टूडेंट्स गेट चांस टू मीट एंड इंटरेक्ट विद देम. और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आना बहुत बड़ी बात होती है. सो इतने सारे कलाकारों को ये लेके आ रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स, प्रमोद जी. सो इट्स अ वेरी बिग डील. तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छे आर्टिस्ट के साथ compete करें, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखें, हम खुद भी मेंटेन करें और ऑब्वियसली कला को आगे बढ़ाने का एक लक्ष्य रहता है. छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखेंगे और सीखेंगे, तो एक मौका मिल रहा है, तो हम लोग इसीलिए आए हैं यहाँ पे. क्या कहना चाहेंगे? आज जो संस्कृति है, अपनी कला है, इसका जतन करना बहुत जरूरी है. आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें उतना दिखाई नहीं देता, लेकिन आप जो बच्चों को लेके कर रहे हैं, ये देश और दुनिया में जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, होता क्या है कि हम लोग कहने के लिए तो हम बहुत सारी चीजें बोलने में निकाल देते हैं कि हम बहुत वैल्यू करते हैं हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति और सभ्यता को, लेकिन ये सिर्फ बोलचाल में रह जाती है. पर हालांकि समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आया है. हम भी कह सकते हैं कि आज हमारे यहाँ पे भी, हम पहले बहुत छोटा सा एक इंस्टीट्यूट होता था, आज हमारे पास एडमिशंस की भी क्वेरीज उतनी ज्यादा आती है कि एवरीबडी वांट्स टू हैव अ बिट ऑफ कल्चर इन देम. लेकिन उसको कितनी देर तक मेंटेन करते हैं, वो ऐसे कॉम्पिटिशंस में जाके जब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है तभी बच्चे वो सीखते हैं कि हमको इसमें और मेहनत करनी है. तो वो मिल रहा है हम लोगों को. ऑब्वियसली चेंजेस हैं. पहले एक टाइम था, हम बोल सकते 2000s में लोग पीछे हो गए, सबको वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग रहे थे. और आज है कि लोग में इंटरेस्ट है. जितने वेस्टर्न क्लासेस है उससे कहीं ज्यादा क्लासिकल डांस इंस्टीट्यूशंस है, फोक डांसेस के लिए लोगों का क्रेज बड़ा है. तो ये मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है उसमें कि जितनी ज्यादा पब्लिसिटी, जी हाँ, तो जितनी ज्यादा पब्लिसिटी कल्चरल को मिलेगी उतनी ज्यादा लोगों में भी इंटरेस्ट आएगा. तो आज छोटे बच्चे स्कूल में भी उतने ज्यादा परफॉर्मेंसेस देते हैं. हमारे सारे बच्चे स्कूल में इतने ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं कि साल भर में कम से कम वो 15-20 परफॉर्मेंस स्कूल में ही दे देते हैं. उसके अलावा दे आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल. तो ये बहुत जरूरी है और जितना ज्यादा स्टेज मिलेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा. सर, कौन कौन से इवेंट आप लेते हैं, क्लासिकल में, फोक में, या क्या क्या? हम लोग इस बार यहाँ पे भरतनाट्यम, कथक, इसके अलावा सेमी क्लासिकल और फोक लेके आए हैं. सोलोज, डुएट्स, ट्रायोस और ग्रुप भी है हम लोग. पूरा जोशो स्पर्धा में उतरने के लिए ये सभी टीम कितने दिन से आई है सर? हम लोग यहाँ पे परसों से आए हुए हैं और इन लोगों की तैयारियां पिछले 2 महीने से चल रही हैं. अच्छा, 2 महीने. क्या नाम आपका? अमायरा नाहर. अच्छा, कब से सीखते हो सर के साथ आप? 4 years. 4 ईयर से सीखते हो. कौन सा डांस सीखते हो? भरतनाट्यम. भरतनाट्यम सीखते हो. कैसा लगता है भरतनाट्यम में? बहुत से लोग बोलते हैं कि वेस्टर्न में भी जाना, डांस के लिए भरतनाट्यम पसंद आता है. हाँ. अच्छा, कितने दिन प्रैक्टिस किए अभी सब लोगों ने मिलकर? 1-2 महीने. 1-2 महीने से प्रैक्टिस किए हो. अच्छा, आपका क्या नाम है? नित्या पांडे. अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? सेकेंड क्लास. नित्या, आपको अच्छा लगता है डांस करना? हाँ. पसंद है. अच्छा, भरतनाट्यम कब से सर से सीख रहे हो आप? 3 साल से. 3 साल से सीख रहे हो. तो फिर कहाँ करे हो परफॉर्मेंस अभी? उड़ीसा. अच्छा, और ये मेरा सेकेंड ट्रेवल है, पूना. यहाँ के कैसा लगा आपको?
अच्छा लगा. अच्छा, अभी परफॉर्मन्स आहे आपका. हाँ. अच्छा, तर आपण पाहिलं तर हे चिमुकले आहेत आणि विशेष म्हणजे इतके सुंदर सुंदर त्यांचे हे भरतनाट्यम जे खरंच भारतीय संस्कृती जपण्याचं काम या निमित्ताने केलं जात आहे. आणि विशेष करून सर अभिनंदन तुमचं. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए. हम लोग ये तो इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र इज द कल्चरल कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके की कला को उतना ही प्यार मिलता है. ऐसा नहीं है कि जैसे भरतनाट्यम में साउथ इंडियन आर्ट फॉर्म, महाराष्ट्र ने तो उसको अपना के उसको एक अलग ही रंग दे रखा है. सेम हर आर्ट फॉर्म के लिए ये एक गढ़ है. स्पेशली पूना की बात करें, हमारे सारे बड़े गुरु यहाँ पे हैं, क्षमा भाटे जी, रोहिणी भाटे जी, ये सब तो पंडित सुरेश तलवलकर जी, तो सबकी नगरी है. तो ऑब्वियसली यहाँ आके इट्स अ बिग थिंग, और बच्चों को घूमने को भी मिलता है, सारे हेरिटेज को भी देखने को मिलता है. सर अखिल लोक कला कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर प्रमोद मनोरे सर है, इनकी जो टीम है, क्या लगता है सर ऑर्गेनाइजेशन जो जिस प्रकार से देश के कल्चरल को आगे राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके? सर 10 साल हो गए इन लोगों को, 10 साल पूरे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है. यूजुअली लोग थक हार जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन के साथ साथ में एक बोलते हैं ना एनवी भी होता है कई जगह पे. और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं और कई सबको प्राइज नहीं मिलता. तो एक प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर 5 दिन में 6 दिन में हजारों पार्टिसिपेंट होते हैं, उनमें से हर किसी को प्राइज देना पॉसिबल नहीं होता. और कई बार जिसको नहीं मिलता है वो नाराज हो जाता है. उसके बाद भी वो वापस आते हैं क्योंकि दे हैव दैट ईगरनेस कि हमको जीतना है. तो वो लेके चलते हैं. उनका बिहेवियर ऐसा, उनका पर्सनैलिटी ऐसा है कि ही चार्म्स एवरीवन. सो हम लोग उनके साथ इंटरनेशनल भी गए हैं. आखिरी सवाल कि आज कल के भी माता पिता जो देखते हैं कि डांस रहो या स्पोर्ट्स में भी रहो, लड़कियों के लिए लड़कों, आज भी वो मानसिकता नहीं है. आप देखे जाए तो ऐसे माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? इतनी लड़कियां अपने बच्चे आप देखें कि हर एक फील्ड में आगे जा रहे हैं. आप एक कोच हो, आप भी, आपको भी बच्चे हैं कि आगे लेके जाने के लिए हर एक फील्ड में जाना जरूरी है, लेकिन आज भी रोका जाता है. इस बारे में क्या कहना चाहिए? सर रोका इसलिए जाता है कि कई बार हमारे समाज में परसीव्ड नोशंस बहुत सारे होते हैं कि ये डांस ऐसा होता है. उसके साथ देखो, आप जैसे हो आपको समाज वैसा ही ट्रीट करेगा. आप रेस्पेक्टेबली उस आर्ट फॉर्म को लेके चलोगे तो समाज भी आपको रेस्पेक्ट ही देगा. आप उसको रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको भी कोई रेस्पेक्ट नहीं कर सकता. और डांस, हर एरिया में डांस टीचर्स होते हैं, ये उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी को एजुकेट करे डांस के लिए. हमारे पास भी ऐसे पेरेंट्स आए हैं जिनको उनके माँ बाप ने सीखने नहीं दी, इसलिए हमारी बच्ची को सिखाओ, ऐसे है. और जब बच्चे को देखते हैं उसके बाद समझ में आता है कि अरे नहीं, हमको सिखाना चाहिए था. और फिर नाना नानी दादा दादी एनकरेज करने लगते हैं, नहीं लेके जाओ तुम लोग. पेरेंट्स भी साथ में आए हैं. बात करूंगा मैं पेरेंट्स. आइए मैडम, आइए मैडम, आइए. पालक भी आलेले आहेत. विशेष करून क्या नाम है मैडम आपका? डॉक्टर दीपिका नाहर. क्या कहना चाहेंगे मैडम? आज अपने बच्चों परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन आजकल के बहुत सी जगह देखा है कि माँ बाप रोकते हैं खेलने के लिए या डांस के लिए. बहुत जगह होता है ऐसा कि कोई क्या क्या गिरा है उसमें कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ऐसे माता पिता हो जो कि मेरी बच्चों दोनों ही बच्चे हैं. बड़ी वाली का कंप्लीट हो गया, कथक का विशारद कंप्लीट हो गया, और छोटी वाली भरतनाट्यम का 4 साल हो गए हैं उसके. अच्छा. मेरी दोनों ही बच्चियां एक कथक और एक भरतनाट्यम कर रही हैं और सर के अंडर ही कर रही हैं. अच्छा. ध्रुपद डांस क्या क्या लगता है मैडम आज यहाँ महाराष्ट्र में पुणे में आके ये नहीं, बच्चों को दोनों ही बच्चियां आई हैं और दोनों को ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ये सारे ग्रुप के साथ सर के अंडर आई हैं. जी. तो हम लोग भी बहुत खुश है कि इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है इनको Stage परफॉर्म मिला है. करने के लिए. यस, जी, जी. इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस. क्या मैम आपका नाम? रूही लाड. अच्छा, आपके परफॉर्मेंस जी, मेरी डॉटर है, जी. 7 इयर्स की है वो. जी, और जी. उसको 2 साल हो गए सर के अंडर अच्छा, सीखते हुए. अच्छा. डांट भी पड़ती है क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा चलती है जो सर के यहाँ, तो स्ट्रिक्टनेस भी है, डिसिप्लिन भी है. पर ये है कि बच्चों से डिसिप्लिन जो हम घरों में नहीं देखते, लेकिन डांट खाने के बाद भी उनमें वो इंटरेस्ट है. नहीं, हम डांस तो सीखेंगे. जैसे हम कई बार बोलते हैं गुस्से में कि जाना है कि नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए हम डांस क्लास नहीं छोड़ेंगे. मतलब हमें वापस से ये फील हो रहा है कि हमारे बच्चों में अब क्लासिकल को लेके जो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वो बीच के एक जनरेशन में गायब हो गया था. लेकिन मैम देखिए, आज भी सोच बहुत कमजोर होती जा रही है माँ बाप की. जो देख रहे हैं हम कि डांस में क्या रखा है, क्या होने वाला फ्यूचर है उसमें, तो ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? आपके बहुत से लड़कियां जिसमें स्किल टैलेंट है लेकिन उनको चांस नहीं मिलता है. सर मेरा तो ये कहना है कि बच्चे में जो भी टैलेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसको आगे बढ़ाना जरूरी है. जी. क्योंकि आगे चल के डोंट नो कि वो क्या बनेगी या क्या बनेगा.
पर ये सब चीजें जो है ये कहीं ना कहीं उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जी मे बी वो आगे चल के कुछ और फील्ड में चले जाए, पर ये डांस जो उसकी स्किल है ये उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी, जी। ये उसको दूसरी फील्ड में भी एक्सपर्ट बनाएगी, वाह। और साथ में एक सपोर्टिंग स्किल भी है उसके पास, तो फ्यूचर में कभी भी उसको किसी तरह की परेशानी फेस नहीं करना पड़ेगी। थैंक यू। तो मैं खुद भी बहुत चाहती थी क्लासिकल Yes, सीखना, yes, जैसा अभी सर ने बोला, Yes. मैं नहीं सीख पाई तो मैं तो अपनी डॉटर को daughter लेकर के आई लिए, जी, yes. और उसका भी मुझे इंटरेस्ट दिखा, तो मैं उसको कंटिन्यू इसीलिए अभी लेके बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रांनो, पाहिले आपण की पालकांशी सुद्धा मी बोललेलो आहे आणि त्यांचाही खूप प्रतिसाद आहे. असे अनेक पालक आहे ज्यांना वाटतं की आपल्या मुली या नृत्य कलेत काय आहे, संगीतमध्ये काय आहे किंवा काय होऊ शकते का, परंतु यांच्याकडे पाहिल्यावर तुम्हाला भविष्य कळेल की त्यांचे स्वतः पालक इथे आहेत, त्यांचे टीचर आहेत इथे, आणि या विद्यार्थिनी आहेत की भारताचं भविष्य आहे. ही जी संस्कृती आहे आपली नृत्य कला आहे, याला जपण्याचं काम प्रत्येकानं करणं गरजेचं आहे. 2 दिवस मी पुण्यामध्ये आहे. निश्चितच अखिल लोककला सांस्कृतिक कल्चरल ऑर्गनायझेशन जे आहे डॉक्टर प्रमोद ननवरे सर यांच्या टीम सोबत आणि या सर्व कलावंतांसोबत मी आपल्याशी अपडेट निश्चित जाईल, आणि निश्चित फॉलो करा आणि पेजला सुद्धा सबस्क्राईब करा. राहुल वैवा, सुपरफास्ट 24 तास, परभणी.